बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो जवाब तो चाहिए। जी हां, आज जवाब तो चाहिए में बात होगी उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां जामा मस्जिद जो हरिहर मंदिर है उसमें बवाल शुरू हो गया है। वहां की जामा मस्जिद जो हरिहर मंदिर है उसमें सर्वे और सर्वे पर छिड़े संग्राम की आज बात होगी। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको कुछ तस्वीरें आज मैं दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आज सबसे दिलचस्प तस्वीरें हैं। ये दिलचस्प बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि जली हुई गाड़ियां हैं, पुलिस पर पथराव है, चारों तरफ कांच और पत्थर हैं, घायल पुलिस कर्मी और पत्थर बरसाते ये लोग। आपको 6 तस्वीरें आज मैंने देखिए तैयार की हैं और 6 अलग अलग तस्वीरों में पहली तस्वीर में आग जली मिलेगी तो पुलिस पर पथराव मिलेगा, कहीं जिहादियों की पत्थरबाजी है, पुलिस की कार्रवाई है। और इसके बाद आप देखेंगे ये 6 तस्वीरें जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आज संभल को और हरिहर मंदिर जो है जिसको शाही जामा मस्जिद कहा जा रहा है उस पर बवाल है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा दी मैंने। आज उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए गई सर्वेक्षण टीम पर इन जिहादियों की भीड़ ने पत्थर बरसाए। ये 6 तस्वीरें आपको दिखाई हैं मैंने दर्शकों। आज उत्तर प्रदेश के संभल में ये 6 तस्वीरें निकल कर आई जहां शाही जामा मस्जिद जो हरिहर मंदिर है उसके सर्वे के लिए गई सर्वेक्षण टीम पर इन जिहादियों की भीड़ों ने पत्थर बरसा दिए। कुछ इस तरह पत्थर बरसाए कि हिंसक घटना ने 2 युवकों की जान ले ली और इस घटना पर काबू पाने गई पुलिस की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम पर हमले भी कर दिए। जिहादियों ने इस उग्र तांडव का कारण वो दावा किया है जिसमें हिंदू पक्ष ने न्यायालय में संभल मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। लेकिन देखिए आप किस तरह से संभल की तस्वीर आज जो सामने आई है, आज जो पत्थर चले हैं, काश यही पत्थर तब के संभल यानी स्थानीय हिंदुओं ने उस इस्लामी आक्रांताओं के खिलाफ उठाए होते जिन्हें यहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, तो आज शायद ये स्थिति ना बनती। आज 2 लोग जो है मौत के मुंह में नहीं समाते। आज प्रशासन जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है उन पर पत्थर ना चलाए जाते। खैर, मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है, लेकिन यहां सवाल यह कि क्या पत्थर से फैसला करने वाली जिहादी जमात को भारत की न्याय प्रक्रिया पर क्या भरोसा नहीं है? आखिर किसके आह्वान पर संभल में इतनी भारी संख्या में जिहादियों की भीड़ जुटी है? और सबसे जरूरी तो दर्शकों आज सवाल यह है कि भारत में गृह युद्ध की क्या साजिश रची जा रही है? करेंगे आज इसी पर चर्चा, करेंगे उन तमाम तस्वीरों पर चर्चा जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह पुलिस की टीम पर, खाकी पहने उन जवानों पर हजारों की संख्या में पत्थर बरसाए गए। लेकिन उससे पहले आपको पुलिस कर्मियों को सुनिए जिन्होंने अपनी आंखों से इस घटना को देखा और आखिर कैसे इस घटना को समाजवादी पार्टी राजनीतिक रूप से बनाने में लगी है। सब कुछ प्रतिक्रियाओं में दिखवाता हूं। पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहां पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे, पुलिस ने उनको दूर किया। और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है। और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया, गाड़ी जलाया। इस बीच उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां जलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई। के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स है वो समय पर मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है
और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियाँ जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी, उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो चुका था। चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार? उपचुनावों में मिली करारी हार से बौखलाई समाजवादी पार्टी, जिसको मैं अभी उनको मैं शोक संवेदना भी देना चाहता हूं, वो इस कदर बौखलाए हैं कि संभल में या प्रदेश के किसी और शहर में दंगा फैलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं। सांभर में जो एक समुदाय की ओर से ये हमला किया गया और वो भी एक सरकारी तंत्र पर, ये हमला सरकारी तंत्र पे नहीं है, भारत के लोकतंत्र पे है, भारत के कानून पर है, जिसे भारत के कानून पर उनको भरोसा नहीं है। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। तो इस पूरी घटना के बाद नेताओं के बयान मैंने आपको सुनवाए, कौन नेता क्या कह रहा है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद मैं जानता हूं कि हर किसी के दिल में आक्रोश है, क्योंकि जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, जो खाकी पहन के वहां पहुंचे थे, उन पर हजारों की संख्या में, देखिए आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, हजारों की संख्या, लगभग 1000 लोगों ने पत्थर बरसाए, गाड़ियां चलाई, उनके ऊपर जो है हमला किया है। कौन है ये लोग, कहां से इनको साजिश सिखाई जा रही है? अब सवाल तो ये देखिए, राजनीति देखिए, मोटा मोटी तौर पर अगर समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को देखा जाए, उनके आज बयान देखे जाएं, तो बयान में यह कहा जा रहा है, कौन क्या कह रहा है, नाम के साथ कोट कर रहा हूं। अखिलेश यादव कहते हैं कि आज ही सर्वे क्यों हुआ, संडे का दिन था, तो भाई छुट्टी है तो क्या सर्वे नहीं होगा क्या? सवाल तो यही है ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज सर्वे क्यों हुआ। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े नेता रामगोपाल यादव साहब कह रहे हैं बूथ अगर लूटोगे तो पत्थर बरसेंगे। पूरा विषय डाइवर्ट कर दिया है, कह रहे हैं बूथ लूटेंगे तो पत्थर बरसेंगे। मतलब जो पत्थर बरसा रहा है, जो खाकी पर इस तरह की चीजें कर रहा है, उसका समर्थन कर रहे हैं रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के बड़के नेता है, समर्थन कर रहे हैं। मायावती कह रही है कि शासन की गलती है भाई, पुलिस प्रशासन की गलती है, पुलिस को जो है मुस्तैद रहना चाहिए था, क्योंकि पुलिस को नहीं पता था कि किसी भी छत से पत्थर आ सकते हैं, तैयारियां पूरी होती हैं। और आज जो तस्वीरें आई हैं, मैं अपने पूरी टीम से कहूंगा, पीसीआर टीम से एक बार वो 6 तस्वीरें जरा दिखा दीजिए, दर्शकों को स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। एक एक सड़क पे इतना पत्थर है, एक एक घरों पे इतना पत्थर है कि बिल्कुल प्रायोजित इसमें आपको समझ में आएगा। इतने पत्थर कहां सड़कों पे नजर आते हैं आजकल? तो वैसे यूपी की सड़कें इतनी साफ हैं, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या जाके देख लीजिए अगर किसी को शक है। चंचल यादव जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आपसे कह रहा हूं कि इतने पत्थर कहां से आए, ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस बात को कह रहे हैं कि बूथ लूटेंगे अगर आप तो पत्थर बरसाए जाएंगे। सवाल तो आज इस बात का भी है कि नेताओं की संवेदनहीनता इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है। 6 तस्वीरें मैंने दिखा दी हैं आपको, हटाइए। सवाल आज सबसे बड़ा यही है कि नेताओं को आमतौर पर आज हर व्यक्ति उनकी संवेदना जो है इस बात से है कि इस तरह के दंगे क्यों हो रहे हैं, इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में क्यों लिया जा रहा है। लेकिन नेता हैं कि कह रहे हैं कि अगर बूथ आप लूटेंगे तो इस तरह की चीजें होंगी। कहां चुनाव, राजनीति कहां तक करेंगे साहब? सवाल तो आज इस बात का भी है कि राजनीति किस स्तर तक होगी। बिना किसी देर किए सीधा पैनल से आपको मिलवाता हूं। मेरे साथ आज मौजूद हैं हाजी नाजिम खान हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, प्रोफेसर बिदुर अवल मेरे साथ अब से थोड़ी देर बाद जुड़ रहे हैं, बीजेपी से प्रवक्ता नेता हैं, अजय गौतम साहब हिंदू धर्मगुरु जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चंचल कुमार सपा प्रवक्ता, और आज खास तौर पर मैंने बुलाया है
बहुत विशेष तौर पर हरिशंकर जैन साहब को, अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। चर्चा की शुरुआत आज हरिशंकर जी आपके साथ करना चाहता हूं। वाकई आज मुझे भी आक्रोश है और इस देश को, पूरे देश को आक्रोश है। आज संभल की सड़कों पर जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी कि संभल में जो हुआ वो क्यों हुआ, और दूसरे पक्ष नेता कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई आज तो संडे था, आज तो छुट्टी थी, आज क्यों सर्वे हो गया है। हरिशंकर जैन जी। देखिए, जो लोग बौखलाए हुए थे जी, जो नहीं चाहते कि देश में कानून का शासन रहे, कोर्ट अपना काम करे, और जो भड़काने की वो राजनीति कर, गंदी राजनीति करते हैं कि कोर्ट का मामला पलट दीजिए और माबोक्रेसी से मामला जीत लीजिए, उनकी कार्रवाई थी। और जितना रिपोर्ट आ रही है, जो ऑडियो वीडियो आया है, सामने दिख रहा है कि जो मुस्लिम नारे लग रहे थे, हाथों में पत्थर थे, मकानों को ऊपर से फेंका गया, तो यानी कि इस बात की कोशिश थी कि ये पूरा का पूरा जो सर्वे है इसको रोक दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम नहीं चाहता कि वहाँ सर्वे हो और सच्चाई सामने आ दे। मैं इस केस में स्वयं वादी हूँ, वादी नंबर 1 मैं हूँ। मैंने काफी रिसर्च के बाद, बहुत लंबे रिसर्च के बाद इसको दाखिल किया है, और ये देखते हुए कि इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि मंदिर तोड़कर इस परिसर को बनाया गया है जी, और जबरदस्ती पर कब्जा किया गया है। और आपको एक चीज और बता दूं जो बहुत लोगों को अभी नहीं मालूम है, क्योंकि मुस्लिम के पास केवल एक चीज है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं वो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हरिशंकर जी। आज मेरी इस पूरी घटना के बाद विष्णु शंकर जी से बात हुई है, वो कैसे वहां से निकले, उनसे मेरी पूरी फोन पे बात हुई। उन्होंने जानकारी दी कि विकास अगर आप सड़कें आज देखेंगे तो इतने पत्थर तो आमतौर पर तो भूल जाइए कि होते ही नहीं है, मतलब पूरी प्लानिंग थी। 1000 लोग अगर 15 मिनट में आते। लौटूंगा हरिशंकर जी आपके पास। हाजी नजीम साहब, आज क्या कहेंगे, सर्वे करने टीम गई थी, पत्थर बरसा दिए। हाँ, जिस तरीके से विकास भाई, देखिए संभल में ये घटना हुई है, देखिए बड़ी दुखदायी घटना है। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से शांति की अपील करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क सभी का, ये हिंदू भाई का भी है, ये मुस्लिम भाई का भी है, सिख भाई का भी है, ईसाई भाई का भी है। देखिए वहां पर शांति की सौहार्द बनाए रखिए। अगर इस तरीके का कहीं पर भी अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उस अफवाह से बचने की सख्त से सख्त जरूरत है। और देखिए अब आ जाती है, जिस तरीके से भी मैं जैन साहब को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि बड़े इन्होंने रिसर्च करी है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 1529 का जिक्र आता है जहां बाबर ने मस्जिद बनाई थी मंदिर तोड़कर, ऐसा ये लोग कहते हैं। लेकिन मैं जैन साहब से एक चीज पूछना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदार भारतीय होने के नाते ये बता दीजिए, जब गोस्वामी तुलसीदास जी उसी वक्त मौजूद थे तो उन्होंने कहीं जिक्र नहीं करा, उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। आज सुन लीजिए विकास भाई, मैं तो तथ्यों के आधार पे बात कर रहा हूँ। देखिए जैन साहब वकील है तो मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है भारतीय होने के नाते इनसे सवाल करने की। और रही ये बात की आखिर मस्जिदों के नीचे ही जो मंदिर तलाश करे जा रहे हैं, देखिए ये रहा एक वो। और दूसरी बात जो अभी आपने कहा कि सर्वे के टीम जो आई थी उसके बाद का, तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज सर्वे की टीम आई तो उससे पहले यहाँ पर एक पीस मीटिंग होनी चाहिए थी, हिंदू धार्मिक गुरु भी होने चाहिए थे, हिंदू धार्मिक गुरु भी होने चाहिए थे, अब बताना चाहिए था कि सर्वे की टीम आ रही है, यहाँ पर शांति बनाए रखने वाली बात होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटना यहाँ पर घटी है। फुल विंडो लाइए जरा, सभी को लाइए। हरिशंकर जी भी मेरे साथ हैं, मेरे साथ विनोद गौतम साहब, अजय गौतम साहब हैं, सभी के पास चलूंगा। हाजी नाजिम साहब, दो बड़ी बात आपने आज कर दी है। एक तो जिस स्क्रिप्ट के साथ आप चर्चा की शुरुआत करते हैं वो आज स्क्रिप्ट फेल हो गई। हाजी नाजिम, आप कहते हैं ना सभी हिंदू भाइयों का देश है, सभी मुस्लिम भाइयों का देश है। अगर दोनों भाई शांत थे तो फिर ये तीसरे भाईजान कौन से आ गए जो पत्थर बरसा रहे हैं आज, जो कानून व्यवस्था खाकी के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, तीसरे भाईजान कौन आ गए हाजी नाजिम साहब। और दूसरी आप बात करें फैक्ट के आधार पर, मैं भी फैक्ट रखे हूं। हरिशंकर जी जो बैठे हैं ना आज, जिनकी जितनी उम्र हो गई है, जिनके लिए विष्णु शंकर जी लड़ रहे हैं, ये भी बिना फैक्ट के नहीं बैठे हैं। अजय गौतम साहब, बहुत चाय पी ली, अब आपका बोलने का वक्त आ गया है, बोलिए जरा क्या कहेंगे आज की पूरी संभल की घटना पे और हाजी नाजिम के फर्स्ट रिएक्शन पे। अजय गौतम साहब बोलिए। देखिए संभल में जो आज हुआ है वो अराजकता का एक नंगा नाच है। एक विशेष कौम ने बता दिया कि कानूनी ऑर्डर को कंप्लायंस करने में, उसको मान देने में उनकी कोई इच्छा नहीं है
और ना ही वो कानून के किसी भी ऑर्डर को मानते। और संभल में जो कुछ हुआ वो मेरे लिए आश्चर्यचकित इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक राजनीतिक विशेष पार्टी का स्टेट मतलब स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का गढ़ रहा है। समय समय पर वहां से ऐसे वीडियोस आते रहे हैं जहां पर अगर पुलिस वाले पकड़ के चालान करते थे किसी संभल वाले मुसलमान का तो वो कहते थे रुक जाओ अगली बार हमारी सरकार आने दो, या तो तुम नहीं या हम नहीं। तो इस मानसिकता हर मुसलमान को बिठाना और ये बताना कि एक राजनीतिक पार्टी के आका उनके पोषक हैं, तुम जो मर्जी करो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारी पैरोकारी के लिए खड़े हैं, ये निश्चित तौर पर इस देश के अंदर कह लीजिए अराजकता का परचम लहराने वाले लोग हैं जो जिनकी बात हाजी नाजी मांग कर रहे हैं। दूसरी बात एक जुडिशियल ऑर्डर है, एक जुडिशियल ऑर्डर की कंप्लायंस हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ये तो नहीं है कोई ऐसा एडवर्स ऑर्डर है। भाई अगर मैं कह रहा हूँ चोर की दाढ़ी में तिनका, क्यों कोई मेरे घर में सर्वे करने आना चाहे मैं कहूंगा सुबह भी आओ दोपहर को भी आओ शाम को भी आओ कर लो भाई, अगर मैं नीट एंड क्लीन हूं तो मैं क्यों डरूंगा, मैं क्यों विरोध करूंगा। लेकिन इनको पता है कि अगर सर्वे हो गया, अगर ये चीजें जुडिशियल रिकॉर्ड पर आ गई तो ये सच सामने आ जाए, होनी नहीं चाहिए। ठीक है अजय गौतम साहब, एक बार ओपनिंग कमेंट सभी के ले लूं, लौटूंगा आपके पास। चंचल कुमार साहब, बहुत पानी पी लिया है आपने, अब मेरा जवाब दीजिए थोड़ा सा। जिस तरह से अजय गौतम साहब कह रहे हैं कि इस पे तो समय की कोई बात ही नहीं है, लेकिन आपके नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई आज तो संडे था, आज तो छुट्टी का दिन है। आपके नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं बूथ लूटोगे तो पत्थर तो बरसाए जाएंगे। मतलब समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में क्या? पत्थर आज जो चले हैं खाकी पे, जिस तरह से वो हेलमेट लगा के दौड़ रहे हैं, आज के वीडियोस तो आपने हजारों देखे होंगे। चंचल यादव साहब अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है शायद, आप अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले तो विकास भाई आपकी ऊर्जा आज देखने को बन रही है मुझे, मैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। बड़ी ऊर्जा के साथ आप डिबेट कर रहे हैं, सबके चाय पानी भी आप याद कर ले रहे हैं। नहीं ऊर्जा नहीं है सर, ये आक्रोश है सर। खाकी पर अगर चौथा स्तंभ हूं मैं, अगर तीसरे और दूसरे स्तंभ पे कोई पत्थर बरसाएगा तो आक्रोश है सर, ये गुस्सा है आज। बोलिए अब। सुनिए सुनिए सुनिए, गुस्सा जायज है आपका। देखिए भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल दंगाइयों को संरक्षण देने वाली पार्टी बनकर रह गई है। मेरे बड़े कुछ वास्तविक सवाल है, मेरे कुछ ऐसे सवाल है जो वाजिब सवाल है। आपने भी देखा होगा, एक टीवी चैनल के बहुत बड़े एंकर हैं अरविंद शर्मा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब कोर्ट में एक पक्ष का फैसला सुन लिया गया तत्काल कोर्ट में रिट दाखिल होती है, अगला पक्ष को सुनने का समय भी नहीं दिया गया और 2 घंटे में फैसला आ गया और रात में ही सर्वे करा लिया गया। इतनी जल्दी क्या है भाई? ये दंगाई कौन है? आपको याद होगा बहराइच कांड में आप इसी तरीके से एनर्जी प्रयोग कर रहे थे, सारी एनर्जी आपकी आ रही थी। लेकिन जब विधायक बीजेपी का सर्वेश्वर सिंह जब 9 लोगों के नाम से एफआईआर कराता है तो भाजपाइयों के जो है क्या नाम चेहरे उजागर हो जाते हैं। आपको याद होगा 9 लोगों के नामजद एफआईआर कराए और इवन की विधायक के बेटे की हत्या करने का प्रयास करने वाले कौन लोग थे? भाजपाई दंगाई थे। आपको याद होगा। चंचल यादव देखिए, मैं ओपनिंग कमेंट्स में किसी को टोकता नहीं हूं, लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इतनी जल्दी सर्वे हो गया तो दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत क्या है? मेरा सवाल यह कि आधी रात में जब आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल सकता है तो मंदिर के सर्वे में जल्दी नहीं होनी चाहिए क्या? हम कह रहे हैं मंदिर के सर्वे में जल्दी होने के लिए क्या किसी की जान ले लोगे? नहीं तो कौन ले रहा है जान? बताओ शासन सत्ता में। कौन ले रहा है जान? बताइए ना, कौन ले रहा है जान? आप सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि जब ये सर्वे करने टीम जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? सवाल किससे पूछ रहे हो आप? सवाल विपक्ष से पूछ रहे हो? पत्रकारिता कर रहे हो आप या पत्रकारिता का नगानाच कर रहे हो? अगर हिम्मत तो सवाल पूछो योगी जी से। अरे सर, पत्रकारिता का सर्टिफिकेट उस समाजवादी पार्टी से नहीं है जो मोइन खान अयोध्या में रेपिस्ट जो जिसपे आरोप रेप के लगे, वो उस समय मुझे पत्रकारिता ना सिखाएं कृपया, मुझे पत्रकारिता ना सिखाएं कृपया। चंचल यादव जी, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। आज मेरा सवाल देखिए, मैंने कहा प्रवक्ता विदुर रावल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सवाल उनसे भी है, लेकिन मैंने आपसे सवाल सरकार का नहीं पूछा, सरकार से सवाल नहीं पूछा। पहली चीज मिस्टर विकास जी, ये हिम्मत है पूछने की? चंचल यादव जी, मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात, भाजपा के प्रवक्ता, सबसे पहली मेरी बात सुनिए। भाजपा के प्रवक्ता बने बैठे हैं। अरे फिर आप किसके प्रवक्ता बन के बैठ रहे हैं? वो फिर मत खुलवाइए, मत जाइए उस चीज में। सुनिए, मत खुलवाइए, सुनिए। पहली चीज मैंने आपसे सवाल ये कहा कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया कि आज संडे को सर्वे नहीं होना चाहिए, उस पर सवाल पूछा है। विदुर रावल साहब जुड़े सरकार से, सवाल तो मैं पूछूंगा ही, अब जवाब दीजिए। करने के लिए टीम गई, सुनिए विकास जी, सर्वे करने के लिए टीम गई तो सरकार की जिम्मेदारी नैतिक बनती कि नहीं बनती है? दंगा कौन रुकवाएगा?
ये दंगा हुआ कैसे, 3 लोगों की जानें गई कैसे, और जिम्मेदार कौन है? क्यों देखते हो हिंदू मुसलमान? आप अगर पत्रकार हो, हाहाकार नहीं हो तो पत्थर किसने चलाए? आपने बताओ ना इस बात का। चंचल यादव, पत्थर किसने चलाए? 15 मिनट में 1000 लोग कैसे आए? सुनिए सुनिए सुनिए, जिस तरीके का कार्यकलाप आप लोगों का है, आप ही लोग दंगाई हो। आप ही लोग दंगा कराने के लिए हिंदू मुसलमान दिन रात टीवी चलाते रहते हो। अरे मानवता की बात करो, इंसानियत की बात करो। विकास जी, नाम इतना अच्छा विकास है तो कम से कम कुछ तो काम करो भाई। अरे आपका जो नाम है उस हिसाब से अगर समाजवादी पार्टी चलेगी ना तो इस तरह के बयान नहीं आएंगे। चंचल यादव साहब, सवाल सरकार से पूछो। सुनिए चंचल यादव साहब, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले अखिलेश यादव ने जो कहा कि संडे को सर्वे नहीं होना चाहिए था, सवाल उस पे था। मुझे पता है प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगा। विधु रावल साहब आ गए, उसके लिए उस पर सवाल पूछूंगा। गौतम साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। है जो आए दिन केवल हिंदू मुसलमान भैया बहुत हो गया चंचल भाई। चंचल जी सुन लो ना, चंचल भाई का ये कहना है कि अगर कोई आतंकवादी पुलिस वालों पर पत्थर जला रहा है, एसएचओ की गाड़ी चला रहा है, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे समुदाय से लोग आते हैं जो एक पार्टी विशेष का वोट बैंक है। आपको सुना ना चंचल भाई, नहीं अब बताइए, आप अभी कह रहे हैं भाजपा के गुंडे थे, दूसरे को भी सुन लो। मतलब संडे के दिन नहीं होना चाहिए था, जुम्मे के दिन होना चाहिए था। अखिलेश यादव का कहना है कि संडे के दिन क्यों किया, जुम्मे के दिन करते, ताकि जो आज आगजनी और अखिलेश यादव ने कहा कि संडे को सर्वे नहीं होना चाहिए। मैंने सवाल उस पे पूछा है आपसे। लोगों का इकट्ठा मोबिलाइज करने का समय मिल जाता, ज्यादा आतंकवाद होता, ज्यादा लोग मरते, ज्यादा पोलराइजेशन होता। तो नहीं आपका सवाल है, मैं विधु रावल साहब से 1000 बार पूछूंगा। विधु रावल साहब, आवाज आ रही है आपको? राम मंदिर का केस चला तो ये भी 500 साल चलेगा। ठीक है, सवाल इतना सा है कि समाजवादी पार्टी से मैंने 2 सवाल कर लिए। चंचल यादव साहब बहुत तेज हो गए हैं, बहुत आज पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने पूछा संडे को सर्वे क्यों हुआ, अखिलेश यादव कह रहे हैं उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। राम गोपाल यादव कह रहे हैं बूथ लूटोगे तो पत्थर तो चलेंगे। मतलब क्या पत्थर चलवाएं क्या? कौन सा बूथ लुट गया? पत्थर चलवाएं क्या? विधु रावल साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जब सर्वे करने गए थे तो टीम लेके क्यों नहीं गए? तैयारी के साथ जाना चाहिए था, पत्थर चल सकते हैं। विकास जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी बोलिए। आ रही है। ये सवाल जो 2 पूछे गए हैं, एक सवाल जो है अखिलेश यादव जी द्वारा और दूसरा रावल साहब आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। सवाल आपने पूछा था। जी एक सवाल आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा था। ये चंचल हमें बड़ा चंचल लग रहा है। ये चंचल जो बैठा है ये बड़ा चंचलता से जवाब दे रहा है, और चंचलता दिखाते हुए ये नहीं बता रहा कि इनकी बात, इनका जो फेवरेट पीडीए है, इनकी बात सुनना बंद क्यों कर गया है। बीच में मत बोलो चंचल, बीच में मत बोलो चंचल, बीच में मत बोलो चंचल, चंचलता कम करो, बीच में मत बोलो। मेरी बारी है, मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो। मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो। ये चंचलता मेरे सामने नहीं चल पाएगी। ठीक है चंचल जी आपके पास आ रहा हूं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है। ये चंचलता जो है ना चंचल की, ये चंचलता जो है ये स्पिल ओवर हो गई, और ये स्पिल ओवर। अरे आगे भी बोल लो भाई, कुछ बोल लो आगे भी। चंचल में अटके रहोगे तो क्या होगा? चंचल की अटकाता हूं मैं। विकास, अरे चंचल थोड़ा सा आगे बढ़िए, नेटवर्क के चक्कर में आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कॉमेडी नहीं, संवेदनशील विषय है। कॉमेडी फिर कर लेना, उसके लिए मंच देंगे आपको कॉमेडी करने का। ध्यान से सुनो अब बात। बोलिए। देखिए, ये जो मुझे जो चिंता हो रही है वो ये चिंता हो रही है कि चंचल यादव और इनके नेता, चंचल कुमार और इनके नेता अखिलेश यादव और इनके नेता राम गोपाल यादव और इनका जो पूरी सेकुलर तथा कथित कोटरी है, इनकी बात सुनना इनका जो बहुत प्रिय जो पीडीए है वो बंद कर गया है। और क्यों बंद कर गया है? क्योंकि अभी चंचल बता रहे थे कि इंसानियत की बात करनी है, इंसानियत की बात कर रही है। इनके नेता सुबह शाम बताते हैं कि कानून और संविधान की बात करनी है। तो कानून और संविधान के अंतर्गत एक टीम सर्वे करने गई थी, कोर्ट के आदेश के अनुरूप गई थी, उस पर पत्थरबाजी करना मुझे नहीं समझ आया क्या है। अखिलेश यादव एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं बेरोजगारी बहुत हो गई, महंगाई बहुत हो गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आता इनका जो इतना फेवरेट समाज है वो इनकी बात क्यों नहीं सुनता। उन्हें महंगाई से कोई फर्क नहीं है, उन्हें
चलिए, आवाज ब्रेक हो रही है, लौटूंगा आपके पास। हरिशंकर जी, मुझे रिप्लाई करने की समय दे दीजिए। विकास भाई, मैं बोल लेता हूं उनकी जगह। आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे लगता है उनकी आवाज नहीं आ रही। विदु रावल साहब, मैं टीम से कहूंगा एक बार चेक कर ले। चर्चा लगातार जारी है, संभल सर्वे और संग्राम। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। विदु रावल साहब को उम्मीद करता हूं आवाज जा रही होगी, लेकिन सबसे पहले हरिशंकर जैन साहब आपके पास आ रहा हूं। अभी जब चर्चा की शुरुआत की तो हाजी नजीम कह रहे थे कि तथ्यों के साथ में बात रखता हूं, और उन्होंने बताया कि मस्जिद कब बनी। जरा मुझे लगता है आपसे बेहतर तथ्य कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। हाजी नाजिम की सभी जो आशंकाएं जरा दूर कर दीजिए। एक चीज बताऊं आपको जी, मुस्लिम पक्ष की एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये लोग पढ़ते बिल्कुल नहीं है, केवल जनून से चलते हैं। मेरी मस्जिद, मेरी मस्जिद, मेरी मस्जिद। पर मस्जिद आपकी है, कैसे हुई, होगी कि नहीं होगी, इस पर पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझते। एक बात। दूसरी बात, सारा पॉलिटिकल रूप से जो केस भी है उसको भी चाहते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाए। तीसरी बात आपको बताऊं, मैं उस पर आग बात पर आ रहा हूँ, एक मिनट अपनी बात कहने बताता हूँ। राम गोपाल जी ने जो कहा, बड़ी चौंकाने वाली बात कही कि अगर बूथ पर रोका जाएगा तो ईंटें बरसेंगी। यानी एडमिटेड फैक्ट है कि उन सपाहियों ने या सपाही के समर्थकों ने जो कि वोट न मिलने नाराज थे, उन्होंने ईंटें फेंके। ये बात तो कुछ तय हो गई राम गोपाल जी के बयान से। अब मैं चौथी बात आ रहा हूँ। देखिए, इस केस को दाखिल करने के पहले, चूंकि मैं स्वयंवादी हूँ, मैंने बहुत लंबा अध्ययन किया। मैं कोई मुकदमा बिना अध्ययन के दाखिल नहीं करता। काफी लंबे अध्ययन के बाद यह निकला कि पुराना हरिहर मंदिर है, भगवान विष्णु भगवान शिव की जगह है, और यहाँ आलिशान मंदिर बना हुआ था। बाबर ने 1529 में या 28 में जब यहाँ आया तो उनके सिपा सालार हिंदू बेग ने इसको तोड़वा दिया। ये बात बाबरनामा में लिखी हुई मिलती है, साफ साफ। उसके बाद उसी 1580 के पास अबुल फजल की किताब है अकबरनामा। अकबरनामा में इस बात का जिक्र है साफ साफ कि यहाँ पर हिंदू पूजा करते हैं, ये हरिहर मंदिर है। बाबरनामा लिखा है, अकबरनामा। और कौन लिख रहा है? अबुल फजल लिख रहे हैं। यानी उस जगह पर मंदिर उस समय थी, तोड़ने के बाद भी हिंदुओं ने किया था। हाजी नाजिम साहब, दो सबूत आपको मिल गए, दो उन्होंने उदाहरण पेश कर दिए और दोनों में ये बता दिया कि बाबर और अकबर दोनों मान रहे हैं कि वहां हरिहर मंदिर है। अब हाजी नाजिम भी मान लें तो ज्यादा बेहतर है कि और सबूत चाहिए। हाँ विकास भाई, देखिए हम लोग इन बातों पर नहीं मानते। अब इन्होंने बाबरनामा का, अरे अकबर बाबर की बात नहीं मानते आप हाजी नाजिम? अरे सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप तो उनकी पैरवी करते हैं, आज आप उनकी बात नहीं मान रहे। अरे हम बाबरनामा की बात कर रहे हैं, बाबर की नहीं, बाबरनामा की। जिस तरीके से अभी हमारे जो है जैन साहब ने कहा, और देखिए अकबर का नाम लिया। देखिए अभी इन्होंने कहा कि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं होते। देखिए हाजी नाजिम इनके सामने पढ़ा लिखा बैठा नहीं, मुसलमान नहीं, हाजी नाजिम कहा है। हाँ सुन लीजिए। अब मैं विकास भाई एक चीज हो, मैं ये कहता हूं कि इन्होंने अकबर का नाम लिया, शायद ये भूल गए कि आईने अकबरी है। हाजी नाजिम कहां ब्रेक हो गए? आवाज आ रही है मेरी? माहौल मुसलमानों के खिलाफ बना। हाँ विकास भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे? आ रही है, बोलिए। हाँ विकास भाई, ब्रेक हो गया तो मैं बता देता हूँ कि इन्होंने कहा कि अकबर नाम लिया था, तो मैं कहता हूँ अकबर नहीं, आईने अकबर थी। ठीक है। हाँ, तो उससे भी सही तरीके से पढ़ लेंगे तो शायद अच्छा हो जाएगा। इनको मैंने प्रमाण ये दिया है कि हाजी नाजिम मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखता है और पढ़ा लिखा है, जो अभी हमारे जैन साहब ने कहा कि मुस्लिम समाज। दिक्कत तो यही हाजी नाजिम, आपने दिक्कत यही है कि उस किताब के ऊपर का नाम पढ़ा है। अब उसके अंदर के दो सबूत मैं आपको देता हूं तो फिर आप मान जाएंगे पढ़े लिखे कि नहीं पढ़े लिखे। जिस बाबरनामा का आप जिक्र कर रहे हैं उसके 157 नंबर पेज पे लिखा है, 15वीं शताब्दी में लिखा है, और सब कुछ क्लियर है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, वहां का संभल, वहां का एक हिंदू मंदिर है जिसका नाम है हरिहर मंदिर। आईने अकबरी की आप बात कर रहे हैं, वहां का 10वां अवतार प्रकट होगा, हरिहर होगा, 7वें पेज पर लिखा है, 3री आयत में लिखा है, वो बता दिया। 1879 में एसआई की एक रिपोर्ट आई जिसमें इन दोनों का हवाला दिया गया है। अगर इतना भी आपने नहीं पढ़ा है ना तो 2-3 किताबें और बताता हूं।
स्कंद पुराण जो है 7वीं शताब्दी में लिखा था वो पढ़ लेना, अगर वो भी नहीं पढ़ो तो कल की पुराण जो है उसकी किताब उठा के पढ़ लेना, उसमें संभल आपको मिल जाएगा। दिक्कत यही हाजी नाजिम कि आपने किताब को ऊपर से पढ़ा है और पीछे जिस फ्रेम में आप बैठते हैं उस फ्रेम में बहुत सारी किताबें सजाते हैं, किसी दिन खोल के पढ़ लीजिएगा। हाँ विकास भाई, देखिए अब आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए मैंने सारी चीजें पढ़ रखी है और दूसरी बात मैं भारत का संविधान पढ़ता हूँ, और ये बात जो है ना, देखिए मैंने जो कहा है मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये बता दीजिए बाबरनामा के जिक्र की बात हो रही है या आईने अकबरी की बात हो रही है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की कोई बात नहीं हो रही जो उस वक्त के हालात में मौजूद थे, उन्होंने कहीं जिक्र नहीं करा। लेकिन ये कोर्ट, ये जो केस कोर्ट के अधीन है, कोर्ट जो फैसला करेगा वो हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। और देखिए विकास भाई, एक चीज हो, जिस तरीके की संभल के अंदर घटना घटी है बड़ी दुखदायी घटना है, और देखिए इतनी दुखदायी घटना कि हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि वहां पर 3 जो बच्चे हैं उनके मौत हो गई है, 3 घर के लाल वहां से गुजर गए, तो बड़ी दुखदायी बात है। और देखिए जिस तरीके की बात यहाँ पर हो रही है, तो मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ विकास जी आपके चैनल पे कहता हूँ, यहाँ पर पीस मीटिंग होने की सख्त जरूरत थी। यहाँ पर हिंदू धार्मिक गुरु और मुस्लिम धार्मिक गुरुओं के साथ मीटिंग करनी थी और बताना था कि यहाँ पर सर्वे होना है ताकि यहाँ मामला। अरे पीस कमेटी के बड़े नेता साहब, एक बार जरा कह दीजिए कि जिन्होंने 1000 की पब्लिक ने पत्थर बरसाए, पीस कमेटी आह्वान करती है यहाँ से कि ऐसी सजा हो कि याद रखी जाए। अगर आज पीस कमेटी के नेता हैं तो बोल दीजिए जरा, ये बात आह्वान कर दीजिए मेरे सार्वजनिक मंच से। आप तो बड़े नेता हैं हाजी नाजिम साहब, रोज बड़े बड़े स्टेटस डालते हैं। अजय गौतम साहब कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेता हूं जरा। लौट रहा हूं हाजी नाजिम भाई। हाँ विकास भाई, पूरी बात विकास भाई थोड़ा सा हो गया भाई, आपने 3-4 किताबें बता दी, और किताब बोलेंगे। अभी मैं विदुर रावल साहब के पास नहीं हूं, अजय गौतम साहब बड़ी स्पष्ट है। नहीं विकास भाई सुनो ना, बात ये है, हाजी साहब पढ़े तो हैं लेकिन ये मदरसे में पढ़े हैं, इन्होंने निजाम मुस्तफा पढ़ा है, इन्होंने गजवा हिंद पढ़ा है, इन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद पढ़ा है। इन्होंने कभी ये नहीं पढ़ा कि कितने मंदिर थे, कितने तोड़े गए, कितने मंदिर थे, कितने तोड़े गए, और कैसे जो मुगल नाम के लुटेरे, जो मुगल लुटेरे चोर उचक्के, जो मुगल चोर उचक्के आए भारत के अंदर, भारत के मंदिरों से संपत्ति को लूटा और उनसे अपना खजाना भरा, तो ये इन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी है, इन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ। और ये बार बार तुलसीदास जी का हवाला देते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, तुलसी शतक पढ़िएगा, जिसपे तुलसी शतक, तुलसीदास जी साहब कह रहे हैं, मेरा मंदिर गिरा के मीस दी बहा बनाए, मेरा मंदिर ढा के मीस दी बहाए। मीस का मतलब मस्जिद तामील कर दी। मैं किसको जाके कहूँ कि उसने बादशाह ने गैर कानूनी काम करके, पढ़िए तुलसी शतक पढ़िए, तुलसी शतक पढ़िए, उसमें लिखा है औरंगजेब नाम के चोर उचक्के लुटेरे ने जितने मंदिर तोड़े थे उसके बारे में पूरी डिटेल है। तुलसी शतक पढ़िए जो मदरसों में नहीं पढ़ा। चलिए आप दोनों के पास लौटूंगा। विदुर रावल साहब की आवाज ब्रेक हो गई थी, की आवाज नहीं आ पाई। विदुर रावल साहब बोलिए। देखिए विकास जी, मुझे 2 तरह की चिंता है जी। एक चिंता तो इस बात को लेकर है कि ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और आपके टीवी पर बैठा चंचल, इनकी बात इनका जो फेवरेट समाज है वो मानना बंद कर गया है। ये तो कह रहे हैं कि देश के अंदर मुद्दे कुछ और हैं। ये तो हिंदुओं को सुबह शाम बरगलाते रहते हैं कि मुद्दा जो है जातिगत जनगणना का है, मुद्दा जो है महंगाई का, बेरोजगारी का, इस प्रकार के मुद्दे हैं। लेकिन यहाँ जो भीड़ खड़ी है उसके लिए महंगाई और बेरोजगारी तो मुद्दा ही नहीं है। उसको तो कोर्ट के आदेशों के अंदर किस प्रकार से विघ्न डालना है वो मुद्दा है उनके लिए। तो ये 2 तरफी बात कैसे चल सकती है। दूसरी जो चिंता है ये सैन्यकरण को लेकर है। जो लोग संविधान का हर आयात के साथ साथ, हर बात के साथ साथ जो हवाला देते हो, वो किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए आतुर खड़े हैं। कोर्ट द्वारा आदेशित एक कार्रवाई को रोकने के लिए 1000 लोग वहां पर इकट्ठे हो जाएं और हाथ में ईंटा और पत्थर ले लें, तो ये आपको क्या बताता है कि वो ईंट और पत्थर वाले लोग हैं, उन्हें देश के कानून, देश के नियमों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए आज की डिबेट जो है वो ये विषय पर नहीं है कि वहां पर कब से हरिहर मंदिर बना था और बाबर ने किन कारणों में तोड़ा था, किन परिस्थितियों में तोड़ा था, किस दिन तोड़ा था, ये तो कोर्ट में तय हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया को बाधित करना,
क्या छुपाना चाहते हैं? क्या ये चोर की दाढ़ी में तिनके का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है कि वहां पर जाने से और वहां पर कार्रवाई करने से, और ये दूसरा सर्वे था, ये पहला सर्वे नहीं था, एक सर्वे मंगलवार को हो चुका है, दूसरा सर्वे था। दूसरे इसी पे सवाल है कि भाई इतनी जल्दी क्यों हो गया, संडे को क्यों हो गया। लेकिन चंचल यादव साहब 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, आपका आखिरी और फाइनल कमेंट मैं ये जानना चाहता हूं, क्या 15 मिनट में 1000 लोगों का वहां पहुंच जाना, छतों से पत्थर बरसाना, पुलिस को इस तरह से हमला करना प्रायोजित नहीं लगता है आपको? उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं आप, एक शब्द? बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, सारी बात तो आप ही कह ले रहे हो, सुन लो मेरी बात को। देखिए विकास जी, ये जो बैठा बंदा है, ये विदु रावल जो बैठा है, ये सुनिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी एक बार भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली कि जो सर्वे हो रहा था, जहां दंगा हो सकता था। समाजवादी पार्टी की बात बताओ कि आपकी बात क्यों नहीं सुनते वो लोग? शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी से करते हो। सवाल एंकर ने कुछ और पूछा है। देखिए समय मेरे पास बहुत कम है विदु रावल साहब, समय मेरे पास कम है। चंचल यादव 10 सेकंड में फाइनल कमेंट के लिए मैं आपके गया हूं, आरोप प्रत्यारोप से बहुत आगे बात निकल गई। फाइनल कमेंट एज ए प्रवक्ता होने के नाते क्या कहेंगे इस घटना पर? भी नहीं चलता है ना तो मनुस्मृति से चलता है। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग, जिन लोगों ने हजारों साल तक पिछड़ों दलितों के ऊपर अत्याचार किया, उनके साथ अन्याय अत्याचार किए। अरे सर, मनुस्मृति तो इतना इस देश का आम आदमी नहीं मानता जितना बुखार आपको उसका चढ़ रखा है। मैं कह रहा हूं इस देश का आम आदमी उसको इतना नहीं मानता जितना बुखार आपको मनुस्मृति का चढ़ रखा है। 10 सेकंड दिए थे, 10 नहीं। आज जो बात हुई है, आपने एक बार नहीं कहा कि वो लोग जो आए, आप लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं लेकिन उन लोगों के खिलाफ नहीं बोलते जिन्होंने पत्थर बरसाए। नहीं, 10 सेकंड अब मैं फाइनल हरिशंकर जी को दूंगा। हरिशंकर जी, आज जो घटनाएं हुई हैं, किस तरह से इस पर आप देखते हैं, और कल को जो सर्वे होगा वहां ना हो, क्या आपको प्रायोजित लगता है? हरिशंकर जी देखिए, आज जो घटना हुई है बहुत दुखद है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। जान किसी की भी जाए हम सबको दुख है, परंतु ये जान नहीं दी गई है, ये पूरे देश में उन्माद करने की कोशिश की गई है। ये टेररिस्ट एक्ट है और इनको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका कहना है मर गए। ये तो हमने अपने धर्म के लिए किया। तो जहाँ ये सोच होती है कि धर्म के लिए करें और मरें और आग लगे, तो ऐसे लोगों से ठीक है, वाकई इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए, निंदनीय चीजें। लेकिन मेरे पास समय इतना था। हरिशंकर जी, आपने समय निकाला। रावल साहब, आप थोड़े से लेट आए। चंचल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय गौतम जी और साथ ही हाजी नाजिम साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। सवाल आज ये है कि आज जो संभल में स्थिति बनी है, 2017 से सुदर्शन न्यूज इस पर मुहिम चला रहा है। धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी ने अपनी गिरफ्तारी दी है, इसके लिए अपनी लड़ाई लड़ी है, कोर्ट से लेकर सड़क तक की, और सड़क से लेकर उनके खास प्रोग्राम बिंदास बोल तक की। 2017 में अब जो लोग एक्टिव हो रहे हैं संभल के मुद्दे पे, 2017 में पूरी रिपोर्ट, 30 दिन की रिपोर्ट उन्होंने चलाई थी, और जितने पुराणों में वर्णन है हरिहर मंदिर का सब कुछ दिखाया था। लेकिन सवाल आज ये कि ये पत्थर किन्होंने चलाए हैं और किन की साजिश पर चलाए हैं और किस पर चलाए, खाकी के ऊपर, इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। आज जवाब तो चाहिए। मैं फिलहाल इतना ही, मेरी और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।